तो ये हम कई बार कहते हैं कि जो जो चीज़ें पता है वो तो बाजार अपने आप डाइजेस्ट कर लेता है, कई सारी चीज़ें जो नहीं है और कब आएगी कैसे आएगी बता नहीं। फिर भी मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहता हूँ, 2025 में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है बाजार से जो हम इस वक्त सोच नहीं रहे, हमें लगता नहीं कि ऐसा होगा या हो सकता है, ऐसा कुछ है ध्यान में कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, दोनों। आप पिछले 5 साल देखिए अनिल जी, 2020 में हम स्टूडियो में बैठे थे, 12,000 निफ्टी का पीक था फरवरी 2020 में। तब नहीं लग रहा था कि अगले एक महीने में 7700 निफ्टी देखेंगे और बाजार में नीचे के सर्किट लगेंगे और पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। आप भी घर से शो कर रहे थे, हम भी घर से कर रहे थे, और उसके बाद भी बाजार ने अच्छा करा। 2021 में कुछ और चैलेंज हो गए, 22 में तो यूरोप के अंदर वॉर हो गई, 21 में वापस पैंडेमिक आ गया, 22 में यूरोप में वॉर हो गई, इन्फ्लेशन 10% हो गया यूएस जैसी कंट्री के अंदर, और 2023 तो हर साल हमने देखा है कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। पर पिछले 5 वर्षों में ये सब होने के बाद भी निवेशकों के ठीक ठाक पैसे बने। इसलिए चिंता न करें, कुछ बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। ठीक बात है। साल के अंत में, साल की शुरुआत में एक काम तो करना ही पड़ता है, तो रस्म है, रीति रिवाज है, कोई संकल्प रेजोल्यूशन लेने का। तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बेसिस पे 2025 के लिए कोई या तो लिया है तो वो बताइए। तो ज़्यादा नहीं, पर्सनल तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट मैं पर्सनल प्रोफेशनल एक ही है अनिल जी। हमारा मिशन है HDFC म्यूचुअल फंड में टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। जैसे आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि मैं आज निवेशकों का अच्छा मार्गदर्शन कर सकूं क्या, तो हमारा भी यही है। हम सब 2000 लोग HDFC म्यूचुअल फंड में रोज़ सुबह उठते हैं, यही देखते हैं कि जो हमारे अभी के जो निवेशक हैं उनके लिए हम ज़्यादा पैसा और कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे पास 1.25 करोड़ है, इंडस्ट्री में 5 करोड़ निवेशक हैं, भारत में 140 करोड़ लोग हैं। हर घर तक हम ये मैसेज कैसे पहुंचा सकें कि आप भी धीरे धीरे SIP के जरिए अपना एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमने 30 साल की बात करी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो अगले 30 वर्ष भी भारत के लिए एज एन इकॉनमी, एज अ कंट्री अच्छे रहने वाले हैं, तो उसका फ़ायदा हम कितनों को पहुंचा सकते हैं। तो पर्सनल प्रोफेशनल मेरा एक ही है, अब लगे हुए वो अलग पर। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरे ख्याल से आप हर साल कुछ नई ब्रांचेस, इस समय ऐसा माहौल है कल परसों, आज के तारीख आज, हाँ, तो परसों हम लोग 25 नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, इन्वेस्टर सेंटर जो भी बोलते हैं उनको, नए ऑफिसेस खोल रहे हैं। पिछले साल हमने साल के पहले दिन 24 ब्रांचेस खोली, 24 इन 24, इस बार 25 एंड 25, बीच में 1-2 और खुली होगी, तो 50 जगह। और हमारी इंडस्ट्री में एक वो वर्ड होता है B30, बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज़, कि अब भारत तक पहुंचना है, अब अंदर तक भारत में ही अलग जगाना है और हर लोगों तक पहुंचना है। कई लोग बोलते हैं आज के डिजिटल जमाने में आप क्यों नए नए ऐसे ऑफिसेस खोल रहे हो, पर हमारे को लगता है कि एक पर्सनल कनेक्ट की एक अलग वैल्यू है। जब आज डिस्ट्रीब्यूटर से आप पर्सनल मिलते हो, उनको आप समझाते हो, बाजार के बारे में समझाते हो, आज बाजार कोई कारण से नीचे आ गया, आज बजट के दिन ऊपर नीचे हो गया, आज कुछ हो गया, तो आप जब एक 1-on-1 जो आप समझाते हो, एक वार्मथ रहती है अपने रिलेशनशिप में भारत में, वो मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होएगी। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टेकन अ वेरी डिफरेंट व्यू। हम बहुत निवेश कर रहे हैं डिजिटल इंप्रूवमेंट पर। मेरे ख्याल में करीब 92-93% ट्रांजेक्शन तो आजकल डिजिटल ही हो जाते हैं, 5-7% ही फिजिकल होते हैं, उसमें भी आपको ऑफिस की भले ही ज़रूरत नहीं हो, बट फिर भी लगता है कि पर्सनल कनेक्ट और आगे लोगों तक और कैसे पहुंचा सके।